हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक एंड मोलेकुलर मास। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक में मास क्या होता है। तो देखो, एटॉमिक मास मतलब कोई भी अगर हमें एक एटम दिया है ना, तो उसका मास कितना होता है, मतलब उसका वेट कितना होता है, वो क्या होता है हमारा एटॉमिक मास। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है वो तो पता है आपको ना, कितना होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन है और उसका एटॉमिक मास कितना हुआ 16 ग्राम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मोलेकुलर मास। तो देखो, मोलेकुलर मास मतलब किसी भी मोलेकुल का जो वेट होता है ना, वो उसे हम मोलेकुलर मास बोलते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया CH4। ठीक है, तो देखो ये क्या है, CH4 एक हमारा मोलेक्यूल है। तो मोलेक्यूल में ये कार्बन है हमारे पास और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का कार्बन का एक एटम है यहाँ पे। तो कार्बन का मास कितना रहता है 12। तो 12 और कार्बन कितने यहाँ पे 1 प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 और उसका मास कितना रहता है एक हाइड्रोजन का 1। तो 1 × 4, तो पूरा मिला के यहाँ पे कितना हुआ है 12 × 1 12 प्लस 1 × 4 4 और 12 + 4 कितना हुआ 16 ग्राम। ठीक है, तो CH4 का मोलिकुलर मास कितना आया 16 ग्राम। ठीक है, तो हमने एटॉमिक और मोलिकुलर मास देखा। अब हम देखेंगे कि मोल कंसेप्ट। मोल एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आती है केमिस्ट्री में। जो जब भी हम लाइब्रेरी में कोई वर्क करते हैं ना, इसके लिए हमें मोलैरिटी, मोल कंसेप्ट याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो मोल क्या होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। मतलब एक मोल का जो मास होता है ना ग्राम में, उसे हम क्या कहते हैं मोलर मास। सपोज फॉर एग्जांपल मोलर मास क्या होता है एटॉमिक मास होता है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया H2 मोलिक्यूल। तो H2 मोलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितने 1। तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा 2 × 1 + 16 मतलब 18। तो एटॉमिक मास कितना है इसका 18। ठीक है, मतलब मोलर मास इज इक्वल टू उसका एटॉमिक मास कितना होता है, वो मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो देखो अब हम मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे मोल कंसेप्ट देखा है। तो इसका मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो देखो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। सपोज यहाँ पे हमने वाटर मोलिक्यूल लिया था। वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो उसका मोलिकुलर मास कितना आया 18 ग्राम आया। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट मतलब वाटर मोलिक्यूल में कितने परसेंटेज हाइड्रोजन है और कितने परसेंटेज ऑक्सीजन है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वाटर मोलिक्यूल लिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना है 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के मोलिक्यूल कितने 2। सो 2 × 1 डिवाइडेड बाय इतना। इसका एटॉमिक मास कितना है, मतलब इसका मोलर मास कितना है 18। सो यहाँ पे कितना आएगा 18। अगर और यहाँ पे हमें परसेंटेज में लिखना है ना, तो यहाँ पे 100 आएगा। तो देखो कितना है ये 2 × 18 × 100। सो ये 9 और यहाँ पे कितना आएगा ये 1 मतलब ये कितना आ गया 11% आ गया। मतलब H2O में हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज है वो कितना है 11% है। वैसे हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन का कैसे देखेंगे। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है। सो 1 × इसका एटॉमिक मास कितना है 16 डिवाइडेड बाय पूरा एटॉमिक मास कितना है हमारा यहाँ पे 18 × 100। तो देखो कितना आ गया ये 2 3 8 ये 4 मतलब ये 4% आ गया। ठीक है ना। तो वैसे ही हमें क्वेश्चन में किसी भी एलिमेंट का किसी भी मोलिकुलर का मास परसेंटेज निकालना हो ना, तो हम ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना उसका पूरा मोलिक्यूल का मास निकालो, फिर उसके बाद हमने
जो भी मॉलिक्यूल का मतलब जो भी एटम का पूछा है ना, उससे हम यहाँ से कैलकुलेट करते, ठीक है। तो आज हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास देखा, उसके बाद मोल कंसेप्ट देखी। उसके बाद मोल कंसेप्ट क्या होती है ये हमने आज बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में मोल कंसेप्ट को देखने वाले हैं, क्योंकि मोल कंसेप्ट देखो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बेसिक होता है। जब भी हम लाइब्रेरी में कुछ वर्क करते हैं ना, इसके लिए हमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी ये आना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।